आज अपन कोड करेंगे किसका, 1D एरे। 1D एरे भी कौन सा, डायनेमिक, है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string arguments, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यूजर से ही साइज लेना है, उतने ही साइज का डायनेमिक एरे बनाना है। डायनेमिक एरे बनेगा तो हर एलिमेंट में यूजर से ही लूंगा और उसको प्रिंट करवा दूंगा, है ना। इतना आज का काम है। चलो, तो सबसे पहले मैसेज पास करूंगा यूजर को, system.out.print एंटर साइज ऑफ एरे। चलो, ये हुआ। अब इनपुट लेने के लिए मुझे इस क्लास के पहले, जिस भी क्लास में ये void main रहेगा, उस क्लास के पहले import java.util.star या फिर import java.util.scanner इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ import java.util.star, ठीक है। क्लास का नाम देते हैं क्लास स्मॉल है, क्लास AR, ठीक है। एरे की क्लास है और उसके अंदर ये मेन मेथड है ना। अपन क्या कर रहे होंगे, अपन यूजर से हर एलिमेंट में इनपुट लेने के लिए भी एक मेथड बना रहे होंगे और उस एरे को डिस्प्ले करने के लिए भी एक मेथड बना रहे होंगे, ठीक है। चल, ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं क्लास जैसे ही बनी ग्लोबल डिक्लेरेशन कर दिया, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी मेथड चलेगी उसमें भी SC ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेबल है, ये मेन मेथड में भी SC रिकॉग्नाइजेबल होगा, है ना। यहाँ पे मैसेज पास हो रहा है एंटर साइज ऑफ एरे, ठीक है। फिर मैं एक इंटीजर बनाऊंगा S नाम का, है ना, और यूजर से साइज ले लूंगा SC डॉट नेक्स्ट इंट। कोई दिक्कत, साइज तो इंटीजर में ही रहेगा। चल, फिर मेरे पास साइज आ गया, तो अब एरे को डिक्लेयर कर देता हूँ। डायनेमिक एरे डिक्लेयर करना है। पिछली क्लास अगर याद होगी तो कैसे करते थे डायनेमिक एरे डिक्लेयर, डेटा टाइप, एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप और स्क्वायर ब्रैकेट में साइज, ठीक है। क्या, डेटा टाइप इंटीजर एरे, एरे का नाम ARR, ठीक है। न्यू इंटीजर और साइज में जो मैंने यूजर से लिया वही पास करा दिया, ठीक है। चल, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं, चलो ड्राई रन अपन बाद में करेंगे। एक मेथड बना रहा हूं स्टैटिक मेथड। क्या होगी स्टैटिक मेथड, अगर मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज करा है तो मेमोरी में उसकी एक ही कॉपी बनेगी, वही कॉपी सारी मेथड एक्सेस करेगी। या जैसे स्टैटिक नाम की मेथड बना रहा हूँ तो उस मेथड की एक ही कॉपी बनेगी और वो बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेसिबल है, ठीक है।
तो ये जब मैं स्टैटिक मेथड कॉल करूँगा तो मेरे को यहाँ पर ARR नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, स्टैटिक मैं क्या देता हूँ, स्टैटिक के अंदर देता हूँ वॉइड, स्टैटिक वॉइड सेट ELE, किस में, इंटीजर यहाँ पे दे देते हैं A। ठीक है, अब क्योंकि मुझे क्या करना है, देखो अब जैसे जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले मेन मेथड ही एग्जीक्यूट होती है ना, वो आउटपुट क्या देगा, आउटपुट मेरे को मिलेगा एंटर साइज ऑफ एरे, मान लो यूज़र ने दिया 4, वो 4 एक s नाम के वेरिएबल में वो 4 स्टोर हो गया। फिर ये वाली लाइन चली इंटीजर एरे, तो एक ARR नाम का एरे बनेगा। कौन से नाम का एरे बनेगा, ARR। कितने साइज का रहेगा वो, 4 एलिमेंट्स अकोमोडेट कर पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये एरे भी बन जाएगा, उसमें इंडेक्सिंग भी हो जाएगी, लेकिन ये जो इंटीजर ब्लॉक्स है ना वो सब खाली रहेंगे। ठीक है, अब मेरे को इसमें स्कैनिंग करवानी है, एलिमेंट्स को सेट करना है। ठीक है, वापस मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्सल ही करना पड़ेगा। ट्रैवर्सल करने के लिए मेरा एक ही कोड है, फॉर लूप लगाऊंगा 0 से लेस देन a की लेंथ। ठीक है, यहाँ पर इस मेथड में एरे किस नाम से जानते हैं, a नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करूँगा, इसमें पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवा देते हैं, एंटर एलिमेंट एट i प्लस 1 पोजीशन। बता रहा हूँ यहाँ पे i प्लस 1 क्यों करा है ना। और फिर करवा देते हैं ARR के i में sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, क्या वो टाइप नहीं कर रहे क्या, एक काम करो ये वाले पीसी पे बैठ जाओ, रुको वो वाला पीसी चल रहा है उधर बैठ जाओ। फिर देखो ये मेरा सेट एलिमेंट का मेथड बन गई, सेट एलिमेंट की मेथड बन गई, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको सेट ELE कॉल कर दूंगा और यहाँ पे पास कर दूंगा ARR। यहाँ पे एरे को पास कर दिया, उधर किसने कैच करा उसको, A नाम के एरे ने, है ना। ARR को इधर से पास करा और इधर किसने कैच करा, A नाम के एरे में। और हमेशा मैं क्या बोलता हूँ कि कॉल बाय वैल्यू होता है, मतलब एरे की वैल्यूज पे कॉल हुआ होगा, और इधर भी ये A नाम का जो एरे बना उसमें क्या पास हुई होगी, वैल्यूज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक वॉइड गेट ELE, यहाँ पे भी इंट A ले लेते हैं। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी
फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ। अब इसमें तो मेरे को गेट करना है एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट है उसको खाली प्रिंट करवाना है, और इसका कोड तो अपन ने पिछली क्लास में ही देखा था। अरे यस और नो? तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, क्या कर दूंगा, ए आर आर में ith वैल्यू प्लस \t। यहाँ पे फॉर लूप ख़त्म, यहाँ पे स्टैटिक मेथड ख़त्म, ठीक है। इस मेथड से गेट हो गया, अभी बता रहा हूँ कैसे हुआ। उसके बाद मैंने गेट ELE करवा दिया, तो इससे वही एरे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। कोई दिक्कत? चलो अब मैं बता रहा हूँ, इतनी चीज़ तो समझ में आ गई थी, यहाँ तक ड्राई रन हो गया था। यहाँ तक क्या हुआ, 4 साइज का एलिमेंट आया मेरे पास, 4 साइज का एरे आया, और वो एरे खाली है, ठीक है। फिर मैं सेट एलिमेंट नाम की मेथड को कॉल कर रहा हूँ। कैसे कॉल कर रहा हूँ, ये एरे की वैल्यू पास करवा दी, वो इधर किसने कैच करी, ARR ने, ठीक है। चलो फिर इंट i इक्वल टू 0, आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा, 0 से a डॉट लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, तो ये 4 तक चलेगा क्या, नहीं, ये चलेगा 3 से, क्योंकि लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, समझ लो। तो i चलेगा 0 से i लेस देन 4, मतलब i चलेगा मेरा, इंडेक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 2 3, ये है ARR, है ना। तो i मेरा चलेगा 0 से 3rd वैल्यू तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बोल रहा है, एंटर एलिमेंट एट i+1, एंटर एलिमेंट एट i+1। क्यों, क्योंकि देखो मेरे को पता है इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होती है, 0 से। यूज़र को तो यही लगेगा कि फर्स्ट पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन। बैकएंड में क्या होता है, इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है, लेकिन यूज़र को तो पता है कि अगर एरे बन रहा है तो उसकी फर्स्ट पोजीशन पे वो कुछ वैल्यू इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो पोजीशन कैसे रिलेटेड रहती है इंडेक्स से, क्योंकि ये फॉर लूप में हमेशा मैं इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करता हूँ, याद है पिछली क्लास, है ना। इधर मैं हमेशा इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करता हूँ, और यहाँ मैं यूज़र को बताता हूँ कि आप i+1 पोजीशन पे एलिमेंट डाल रहे हो। तो 0th इंडेक्स मतलब पहली पोजीशन, पहला इंडेक्स मतलब दूसरी पोजीशन, दूसरा इंडेक्स मतलब तीसरी पोजीशन, और तीसरा इंडेक्स मतलब चौथी पोजीशन। समझ में आ रहा है? तो पहली पोजीशन पे क्या, ARR ऑफ i मतलब ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 0 पे स्कैन होने जा रहा है। मान लो यूज़र ने दिया वैल्यू दी यहाँ पे 10 स्टोर हो गया, लूप खत्म, i की वैल्यू बढ़ गई, i की वैल्यू 0 से क्या हो गई, 1, ठीक है। i की वैल्यू 1 हुई, उसने क्या करा, i+1 मतलब सेकेंड पोजीशन में ARR ऑफ 1 मतलब ARR ऑफ 1 में sc.nextInt करवा दिया 20, ठीक है। फिर i की पोजीशन बढ़ी, i की वैल्यू बढ़ी, i की वैल्यू क्या हो गई, 2, i की वैल्यू 2 पे उसने क्या प्रिंट करा, एंटर एलिमेंट एट 3 पोजीशन, है ना। और ARR ऑफ 2 में क्या हुआ, स्कैन हुआ, उसने डाल दिया 30। फिर i की वैल्यू बढ़ी, i की वैल्यू क्या हुई, 3, i की वैल्यू 3 पे एंटर एलिमेंट एट i+1 मतलब 3+1 4, एंटर वैल्यू एट 4 पोजीशन पे इसने वही ARR ऑफ 3 पे स्कैन करा 40, ठीक है। वापिस i की वैल्यू 4 हुई, ARR डॉट लेंथ कितना है, 4,
आई की वैल्यू कितनी है 4, 4 इज नॉट लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स, इसके बाहर आ गए अपन। जैसे ही इसके बाहर आए ये मेथड कंप्लीट हुई, ये मेथड कंप्लीट होने में एरे में वैल्यू सेट हो गई, फिर एरे में प्रिंट करवा दिया। ये वाला कोड तो कल भी करवाया था, ये फॉर लूप, इससे क्या होता है प्रिंट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एलिमेंट गेट करे और एलिमेंट प्रिंट करे।